एम्बुलेंस आपके पास पहुंचाएंगे, जिसमें जानवरों के डॉक्टर के साथ आपके जानवरों की दवाई भी पहुंचेगी। बस नंबर आपको डायल करना है। विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते आए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जो और प्रदेश है उत्तर प्रदेश को छोड़ के, क्या वहाँ पे कानून व्यवस्था खराब नहीं है? कि उन्होंने वहाँ पे क्या व्यवस्था देने की बात करी है? मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर यूपी 100 नंबर नाम की एक ऐसी सेवा शुरू करी है कि कोई भी किसी भी कठिनाई में हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, उसको बस 100 नंबर मिलाना है और पुलिस आपके पास पहुंचने का काम करेगी। तो मैं समझती हूँ हमारे मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री है जो समस्याएं होती है उनके लिए वो व्यवस्था बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे लोगों की परेशानी दूर करें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप बांटे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे भी जरूर युवाओं को लैपटॉप मिला होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश भैया ने किया है और आने वाले समय में हर गरीब परिवार को स्मार्टफोन देने की योजना भी लाई जाएगी। ये स्मार्टफोन आपको सीधे सरकार से जोड़ने का काम करेगा और जितनी भी योजना हमारी सरकार चलाती है या जो जीत रही है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार कांग्रेस के साथ 300 सीट जीत के आ रही है। अब तो साइकिल के हैंडल पे हाथ का भी साथ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत ज्यादा वोटों से बहुत सारी सीटें लेके विधानसभा में पहुंचेंगे। तो मैं कह रही थी जो आपको स्मार्टफोन देने की योजना है, ये सीधे आपको सरकार से जोड़ने की योजना है, जिससे जो भी योजनाएं सरकार से चलाई जाती है वो आप तक पहुंच सके और आप उनकी जानकारी ले सके। मुख्यमंत्री जी ने बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया है। जब हमारी सरकार आई थी तो बिजली की जो व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में वो बहुत खराब थी और आने वाले समय में जहां हम अपने गांव को 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं, वहीं शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है। इसके पीछे उनकी मेहनत है और कि अच्छे दिन वाली सरकार, क्या आप लोग के अच्छे दिन लाई है? क्या लेके आई है बताइए? लेके आई है नोटबंदी। पूरे देश को लाइन में लगाने का काम किया है, पूरे देश को। और मैं समझती हूँ ये हम सबकी मेहनत की कमाई थी। क्या कोई बड़ा आदमी आपको इन लाइनों में खड़ा नजर आया? आपको अपनी ही मेहनत के पैसे निकालने में दिक्कत हुई? हम लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे क्षेत्र की बात है, कन्नौज क्षेत्र की बात है। एक महिला, गर्भवती महिला का बच्चा लाइन में लगे उस बच्चे का जन्म हुआ और वहाँ के जो बैंकर्स हैं, जो बैंक वाले हैं, उन्होंने उस बच्चे का नाम खजांची रख दिया। जब हमें आपके अखिलेश भैया ने वो महिला का पता लगवाया और वो महिला बहुत गरीब महिला थी अपने मोहल्ले की, और उसको 2 लाख रुपए दिए और वो जो बेटा जो जन्मा था उस दिन उसको भी 2 लाख रुपए दिए और उसे एक छोटा मोटा खजांची से बनाई दिया। क्षेत्र में खेती बहुत होती है, तो मुझे क्योंकि खेती बहुत होती है और आलू की खेती खासकर बहुत होती है, तो जो किसानों का नुकसान हुआ है नोटबंदी से, मैं समझती हूँ कि आपको उसका मुआवजा मिला। हमारे मजदूर भाइयों को रोजगार छिन गया, हमारे युवाओं का रोजगार छिना, हमारे छोटे व्यापारियों का भी बहुत नुकसान हुआ है इसमें, और खासकर हमारे किसान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि और महिलाओं के पास जो छोटा मोटा खर्च होता है, हर महीने महिलाएं
कुछ ना कुछ बचा के अपने चुपके से एक छोटा सा खजाना बना के रखती है कि नहीं रखती है महिलाएं? ये क्यों रखती हैं? जिससे कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दिक्कत की बात हो, तो वो इस पैसों को इस्तेमाल कर सके, चाहे वो अपनी पढ़ाई में करे बच्चों की या दवाई में करे। बात सही है कि नहीं है? ये महिलाओं का पैसा भी बैंक खातों में जमा हो गया है, और ये उनके खातों में नहीं हुआ है, उनके पतियों के खातों में हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अब ये जो पैसे जो सारे के सारे बैंक में जमा कर लिए गए, क्या उनके हाथों में वापस आएंगे? क्या उनके पति उनको पैसे वापस देंगे उनके हाथों में? वही उत्तर प्रदेश की सरकार वो सरकार है जिसने 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया है, 500 रुपए प्रति माह, और सीधे उन महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाने का काम किया है। मैंने खुद महिलाओं की वो पासबुक देखी है, और मैंने उनसे पूछा उनकी पासबुक देखे कि आपने 200 रुपए ये 500 रुपए क्यों निकाले? तो उस महिला ने बताया कि ये मैंने पैसे अपने बच्चों की दवाई के लिए और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए निकाले हैं। तो मैं समझती हूँ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ गरीब महिलाओं को इस पेंशन योजना से जोड़ने का काम करेगी, और प्रति माह 1000 रुपए उनके सीधे खाते में पहुंचाने का काम करेगी। और क्योंकि मैं महिला हूँ तो महिलाओं की बातें थोड़ी ज्यादा करूंगी, और हमारी प्रत्याशी भी महिला है। तो आने वाले समय में हम सब गरीब महिलाओं को एक प्रेशर कुकर देने का भी काम करने वाले हैं, जिससे, क्योंकि हर महिला का समय रसोई में गुजरता है कि नहीं गुजरता है? आप सबका खाना बनाने में गुजरता है ना? तो उन सब महिलाओं को हम प्रेशर कुकर देने का भी काम करेंगे। और हमारी छात्राएं जो स्कूलों में पढ़ती हैं, जो क्लास 10 में पढ़ती हैं, जो क्लास 12 में पढ़ती हैं, मैं समझती हूँ कि उनको भी मुफ्त निःशुल्क साइकिल देने का काम प्रदेश की सरकार करने वाली है। अमीर बच्चों के लोग तो प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं। मैं जानती हूँ कि प्राथमिक विद्यालयों की हालात सही नहीं है, और जब उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा लौट के आएगी तो इन प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स, अध्यापिकाओं को लाना, और मुझे लगता है इन प्राथमिक विद्यालयों की जो स्थिति है उनमें सुधार लाना। और मुझे लगता है कि ऐसी पढ़ाई जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर्स लगा के इन बच्चों को पढ़ाई, ऐसे रिकॉर्डिंग करवा के टीचर्स से स्क्रीन्स लगा के इन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई कराएंगे, और हमारे बच्चों का पढ़ाई का स्तर तो सुधारेंगे ही, साथ में जितने भी हमारे गरीब बच्चे आते हैं, क्योंकि बहुत गरीब घरानों से आते हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है। तो जो भी बच्चा इन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने आएगा, उन सभी बच्चों को हम 1 किलो घी और 1 किलो दूध देने का भी हमारे घोषणा पत्र है। समाजवादियों की कथनी, हम सभी समाजवादी लोग आज यहाँ पे हैं, हम सभी की समाजवादियों की कथनियों करनी में कोई फर्क नहीं होता है। जो कहते हैं वो हमने करके दिखाया है, और जो आज मैं ये सब बातें यहाँ पे कह के जा रही हूँ, वो भी जब सरकार बनेगी तो हम करके दिखाएंगे। इसी के साथ आप सबने विकास वाली सड़क देखी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे देखा है। इतने कम समय में जो ये एक्सप्रेस वे बना है, जो नेताजी ने कहा था कि 2 साल के अंदर एक्सप्रेस वे तैयार करो, तो मैं समझती हूँ ये नेताजी का आशीर्वाद है, और भैया, आपके भैया की कड़ी मेहनत है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस वे इतने कम समय में हो गया है, और आप सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और देश में ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं बना, पूरे देश में ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं है जहाँ पे लड़ाकू विमान उतारे गए हो, और जिसने हमारी सेना, हमारी वायु सेना का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे काम, ऐसे ऐतिहासिक काम आपके अखिलेश भैया ने करे हैं। तो मैं आप सभी को पहले तो धन्यवाद देती हूँ कि इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी और अच्छी सभा करी है। हम अपनी प्रत्याशी के लिए कहूंगी, इन्हें जरूर अच्छे भारी मतों से जिता के विधानसभा भेजें।
क्योंकि जब ये विधानसभा पहुंचेंगी तभी आपके अखिलेश भैया मजबूत बनेंगे। क्या आप अपने अखिलेश भैया को मजबूत बनाएंगे? क्या आप इन्हें विधायक चुनेंगे अपना? ये बहुत खुशी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से किसानों की बात करी है, गरीबों की और मजदूरों की बात करी है। और आने वाले समय में जो हमारा किसान बीमा योजना होने वाला है, जो मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा के 5 लाख रुपए दिए हैं, आने वाले समय में वो 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे किसान बीमा योजना में। इसी के साथ जो आपकी विकास वाली सड़क है, इसी के साथ जो आपका विकास वाली सड़क है, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, इनके किनारों में बहुत बड़ी बड़ी मंडियां बनाई जाएंगी, जिससे हमारे जो किसान हैं वो अपने जो पैदावार है वो सीधे उन मंडियों में पहुंचा सके और उनको उनके सही दाम भी मिलेंगे। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव उत्तर प्रदेश की तो दिशा तय करेगा ही, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश की तो दिशा तय करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में ये पूरे देश की दिशा तय करेगा। और मैं चाहती हूँ, मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ, मैं महिला हूँ और अखिलेश जी मेरे पति हैं। पिछले 4 सालों में मैंने देखा है उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत करी है, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो जिला मुख्यालयों की सड़कों को जोड़ने का विषय हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग सब उनका समर्थन करेंगे तो वो ऐसी सरकार बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पे लेके जाएगा। और उत्तर प्रदेश आप सभी को मैं एक बार सभी जितने युवा यहाँ हैं, बहुत युवा हैं, मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि युवा इतने हैं, उनको रोजगार दिलाना है और वो इसके लिए लगातार निरंतर काम कर रहे हैं कि युवाओं का रोजगार हम लोग कैसे बढ़ा पाए। तो मैं समझती हूँ कि सभी युवा जो आज यहाँ उपस्थित हैं वह जाएं और वोट करें समाजवादियों के लिए, जिससे कि अखिलेश भैया आपकी वापस मुख्यमंत्री बने और इस उत्तर प्रदेश को ऐसे विकास पथ पे लेके जाए जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप एक बार लाइन में तो लग चुके हैं, एक बार लाइन में तो लग चुके हैं, आप सब लोग तो लाइन में एक बार लग चुके हैं, लेकिन 2 दिन बाद आप लोगों को फिर से लाइन में लगना है और समाजवादी पार्टी साइकिल का बटन दबाना है। इनको तो विजय बनाना ही है, साथ में अपने मुख्यमंत्री को दोबारा लौटवा के लाना है। और अब तो समाजवादियों की जो साइकिल है उसके हैंडल में हाथ भी है, तो आप समझ सकते हैं अपनी ताकत को। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगी कि आप जिताएं, समाजवादी पार्टी को जिताएं, साइकिल का बटन दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।